हेलो बच्चों, मैं मोहम्मद जासमी। आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यह आपने सुना होगा या आपने रटा होगा, किताबों में लिखा होगा, आपने सुना होगा, आपने इसे याद कर लिया होगा, है ना। लेकिन मैं आज लॉजिक के साथ जी हाँ, लॉजिक के साथ बताने वाला हूं कि हाँ, सचमुच में दो पॉजिटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैं लॉजिक दूंगा इसका कि कैसे करते हैं, मैं प्रूव करूंगा कि हाँ, कि ये जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ये कॉन्सेप्ट का हमारे पास लॉजिक भी है, हमारे पास प्रूफ भी है ना। तो आ जाइए टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं 2-3 मिनट का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हाँ, ऐसा क्यों होता है ना। तो जैसा कि आप ने अगर पढ़ा होगा, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2, जिनके बीच का अगर सेपरेशन R है तो इनके सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इनकी सिस्टम की जो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू U बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R। तो U बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R। K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, जो 9 × 10⁹ होती है ना। और R क्या है, इनके बीच का सेपरेशन Q1 Q2 चार्ज है। अब बात यह है कि Q1 और Q2 जो है, ये साइन के साथ रखा जाता है या विदाउट साइन, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो Q1 और Q2 बेटा साइन के साथ इस फॉर्मूले में रखा जाता है। इस फॉर्मूले में Q1 एंड Q2 विथ साइन, ये साइन के साथ आप क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे यहां पर। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है ना। आप भी जानते होंगे, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, एंड इट कैन बी जीरो ऑल्सो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो हो सकता है। ये तीनों वैल्यू रखता है। कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाती है, जैसे आप जानते हैं इंफिनिटी पर, बहुत लंबे सेपरेशन पर अगर दो चार्ज को रख दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी उनकी जीरो मानते हैं। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है, कहीं पॉजिटिव होती है, कहीं नेगेटिव होती है, वैल्यू पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव। अब ये तो पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, तो इसका मतलब अगर ये U की वैल्यू पॉजिटिव आती है और एक U की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव का सिग्निफिकेंस है ना। मतलब नेगेटिव वैल्यू का मतलब है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, कि इतनी एनर्जी कम है। जैसे मैं बोलूं कि एक पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है, 2 जूल है एक सिस्टम की, और दूसरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है, -4 जूल है। तो दोनों में कितनी पोटेंशियल एनर्जी का अंतर होगा, तो 6 जूल पोटेंशियल एनर्जी का इनके बीच में डिफरेंस होगा। मतलब इसके पास 6 जूल ज्यादा है -4 जूल वाले सिस्टम से। समझ में आ रही बात? इसका मतलब माइनस प्लस का क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर माइनस प्लस का इंपॉर्टेंस है, इसलिए Q1 और Q2 साइन के साथ रखेंगे, तभी तो ये माइनस प्लस आ सकेगा, है ना। तो इस फॉर्मूले में K Q1 Q2 by R, Q1 एंड Q2 विद साइन रखा जाता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी का यूनिट आपका जूल होता है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और कि अगर दो पार्टिकल को, जी हां, दो पार्टिकल, मैं चार्ज नहीं बोला यहां पर, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना, कि आपने क्लास 11 में जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दे रहा हूं आज, कि अगर दो पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, अगर किसी दो पार्टिकल को छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, तो वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं, इस तरीके से स्टेट में जाते हैं, वो उस स्टेट में जाते हैं, वो उस जगह चले जाते हैं, ताकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। जी हां, मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाए,
दो चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाए तो अपने आप को वो इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे ताकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमम। मतलब दुनिया का हर एक पार्टिकल, खाली दो पार्टिकल ही नहीं, दो चार्ज पार्टिकल ही नहीं, दुनिया का कोई भी पार्टिकल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखना चाहता है। मतलब हर पार्टिकल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहता है। और अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहता है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होनी चाहिए, ये चाहता है दुनिया का हर एक पार्टिकल। और अगर दुनिया का हर एक पार्टिकल चाहता है तो ये चार्ज पार्टिकल भी चाहता होगा। तो आंसर है हाँ, ये भी क्या चाहता है कि वो ये भी चाहता है अगर दो चार्ज पार्टिकल को छोड़ देंगे तो ये इस तरीके से मूव करेगा, उस पाथ पे मूव करेगा कि इनका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। चलिए आज समझ लेते हैं। मान लो दोनों चार्ज पार्टिकल लाइक चार्ज पार्टिकल है, लाइक चार्ज पार्टिकल है तो Q1 एंड Q2 या तो पॉजिटिव होंगे या फिर Q1 एंड Q2 क्या होंगे, निगेटिव दोनों होंगे। या तो दोनों निगेटिव होंगे तब भी लाइक हुआ, दोनों निगेटिव हुआ तब भी लाइक हुआ, दोनों पॉजिटिव हुआ तब भी लाइक हुआ। और अगर दोनों पॉजिटिव हुए या दोनों निगेटिव हुए, जब इस फॉर्मूले में रखोगे तो बेटा u की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, जीरो से बड़ी, मतलब u की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव रहेगी। मतलब ये बात तो तय हो गया कि अगर दो लाइक चार्जेस हैं या दो अनलाइक चार्जेस तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इसकी पॉजिटिव आने वाली है, निगेटिव कभी नहीं आएगी, है ना। और अगर निगेटिव नहीं आने वाली है तो इसका मतलब पॉजिटिव आने वाली है, तो पॉजिटिव आने वाली है तो u की सबसे कम वैल्यू क्या होगी। मतलब ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी रहे और इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होता चला जाए। अब सोचो ये पोटेंशियल एनर्जी कम कब होगा, जब ये R की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि Q1 और Q2 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, Q1 और Q2 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर चार्ज पार्टिकल सॉरी दो चार्ज पार्टिकल क्या चाहेगा कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चला जाए। और अगर ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चला जाए कब हो सकता है, जब R बढ़े मतलब इनके बीच का सेपरेशन बढ़े। इनके बीच का सेपरेशन एक ही शर्त पे बढ़ सकता है, जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो तभी इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। तो सीधा सीधा बोला क्या जाता है, आपको रटा दिया जाता है कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर सेम है, ये Q1 है और ये Q2 है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अगर अपोजिट नेचर हुआ तो अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास 10th में आप इतना समझ नहीं सकते जितना मैं बोला ना, आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं जानते, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को नहीं समझ सकते कि हाँ इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो ये कॉन्सेप्ट वहां नहीं बताया जा सकता था, इसलिए आपको वहां पे डायरेक्ट याद करा दिया जाता है या कॉन्सेप्ट बुकों में लिखा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा सकता है इसलिए बताया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक, हर चीज के लॉजिक होते हैं, इसके भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबों में लिख दिया गया, हर चीज के लॉजिक है। फिजिक्स में हर चीज का आपको लॉजिक मिलेगा, है ना। अच्छा, तो ये तो हो गई दो चार्जेस क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव। अब अनलाइक चार्ज की हम बात करते हैं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल, एक प्लस है एक निगेटिव है, ये चार्ज पार्टिकल प्लस है एक प्लस है, मान लेते हैं Q1 क्या है आपका, पॉजिटिव है और Q2 क्या है, एंड Q2 क्या हो गया आपका, Q2 आपका निगेटिव हो गया, या और Q1 आपका निगेटिव मान लेते हैं एंड Q2 क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। मतलब दोनों में से कोई एक क्या हो जाए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाए, तो जैसे इसकी वैल्यू रखोगे u की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, निगेटिव। u की वैल्यू निगेटिव बेटा, मतलब u की वैल्यू 0 से छोटा। मतलब कि दो चार्ज पार्टिकल अगर एक प्लस एक माइनस है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा निगेटिव रहेगी। लेकिन जब इनको तुम छोड़ दोगे तो इस तरीके से भागेंगे कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी तो निगेटिव रखें, इनकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी लेकिन उस नेगेटिव में भी सबसे कम वैल्यू होगी। हाँ जी, अगर दो चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया जाता है, एक प्लस एक माइनस है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस में रहेगी, नेगेटिव रहेगी, लेकिन इस तरीके से ये मूव करेंगे नेगेटिव रहते हुए भी उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो, नेगेटिव वैल्यू में भी कम से कम हो। तो नेगेटिव वैल्यू में भी सबसे कम कैसे हो सकता है, जरा आप ध्यान से अगर आप देखें तो जब Q1 और Q2 को साइन के साथ रखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस में Q1 Q2 बाई R, माइनस में Q1 Q2 बाई R, क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो अपने आप माइनस आ जाएगा। तो ये कम से कम कब हो सकता है, जब ये पूरी की पूरी वैल्यू बड़ी हो। मतलब ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा u की वैल्यू उतनी कम से कम होगी। ये कैसे सर, आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं,
क्योंकि अगर मैं आपसे ये बोलूं, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं मैं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि U की वैल्यू -2 जूल और U की वैल्यू प्लस में 10 जूल में, बताओ कौन सा, सॉरी माइनस में 10 जूल में, बताओ कौन सा एनर्जी ज्यादा है और कौन सा एनर्जी कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि -10 जूल जो एनर्जी है ये कम एनर्जी है और ये क्या है, ज्यादा एनर्जी है। समझ में आ रही बात? -10 जूल कम एनर्जी होगा और -2 जूल ज्यादा एनर्जी होगा। अब बताइए ये कम एनर्जी कैसे हुआ, क्योंकि ये इसकी वैल्यू जो है ये वाली माइनस छोड़ के ये वैल्यू इसकी ज्यादा है। जितना ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना U की वैल्यू क्या होगी, कम। तो वही मैंने बोला कि U की वैल्यू माइनस में KQ1Q2/R में KQ1Q2/R जितना ज्यादा होगा U की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ोगे तो ये इस तरीके से भागेंगे ताकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में भी और कम हो जाए। और ये हो कब सकता है, जब R की वैल्यू क्या हो, कम। क्योंकि जब R की वैल्यू ये कम होगी तो ये टर्म पूरा पूरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा ये टर्म बढ़ेगा माइनस के साथ उतनी U की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये कि R क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। जब R घटेगा तो KQ1Q2/R बढ़ेगा और वो बढ़ेगा तो माइनस के साथ पूरी पूरी पोटेंशियल एनर्जी और घटती चली जाएगी। इसका मतलब R घटने का मतलब इनके बीच का सेपरेशन घटे, और सेपरेशन कब घट सकता है, जब ये एक दूसरे को पास आए। और एक दूसरे के पास का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के पास का मतलब ये हुआ कि अगर एक पॉजिटिव है, एक क्या है बेटा, पॉजिटिव है, और एक क्या हो गया तुम्हारा निगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे के पास आएंगे, अर्थात इनके बीच में फोर्स लगेगा। और फोर्स लगेगा इस तरीके से लगेगा, ये एक दूसरे के पास आए। पास आए का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, यहां पर रिपल्सिव नेचर का फोर्स है। इसीलिए डायरेक्ट बोला जाता है लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।